डीजल इंजन है जिसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से जानते हैं। तो अगर पहचान करनी हो तो यहाँ सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो FIP पंप है यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप है, तो ये सीधी पहचान है कि ये डीजल इंजन है। और यहाँ देखिए ये इंजेक्टर्स भी लगे हुए हैं जिन्हें आप नोजल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीजल इंजन की पहचान है। पहले हम समझते हैं इसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो यहाँ से देखिए ये जो पाइपलाइन आ रही है, टैंक से ये पाइपलाइन आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, पीछे जो है इसका टैंक बना हुआ है, यहाँ से ये पाइपलाइन आ रही है। और टैंक से ये पाइपलाइन, लो प्रेशर जो पाइपलाइन है, सबसे पहले कहाँ आती है, फ्यूल फीड पंप। किसमें आती है, फ्यूल फीड पंप में। फ्यूल फीड पंप के बाद में देखिए ये जो पाइपलाइन है प्रेशर के साथ में कहाँ जा रही है, प्राइमरी फिल्टर को, जो कि मैंने आपको बताया कि क्लॉथ टाइप बना रहता है। सेकेंडरी जो फिल्टर होता है ये कागज या गत्ते का बना रहता है। कहने का मतलब डीजल इंजन को आप कितना भी शुद्धिकरण कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मोटी बच ही जाती हैं। तो जो मोटी अशुद्धियाँ हैं वो प्राइमरी में, और सेकेंडरी जो फिल्टर है मेन अशुद्धियाँ इसमें। और यहाँ से देखिए कि कहाँ किसको सप्लाई हो रहा है, FIV पंप यानी कि मुख्य पंप को ये सप्लाई हो रहा है। और देखिए यहाँ होल्डर्स लगे हुए हैं, और इसके ऊपर जो लोहे की आपको जो पाइप दिखाई दे रही है ये हाई प्रेशर पाइप है। तो ये क्या करती है, हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो किनको होती है, इंजेक्टर्स यानी कि नोजल्स को, है ना। तो इनको ये फ्यूल की सप्लाई होती है। तो ये 1500 PSI से 3000 जो PSI इनका जो प्रेशर होता है इंजेक्टर का, फ्यूल स्प्रे प्रेशर होता है। और यहाँ देखिए साइड में इसी के साथ में यहाँ आपको ये पाइपलाइन और दिखाई दे रही है इंजेक्टर के साथ में। ये ओवरफ्लो रिटर्न पाइप है, देखिए यहाँ से, और वापस देखिए ये कहाँ जा रही है, टैंक की ओर जा रही है। जब अतिरिक्त फ्यूल की हो जाती है, फ्यूल का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके माध्यम से वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो रिटर्न पाइप है, आपको दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ देखिए ये जो इंजन का है, यहाँ ये हिस्सा जो इंजन ब्लॉक है, इस हिस्से में ये जो नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ क्रैंकशाफ्ट चलती है। क्रैंकशाफ्ट आप कैसे पहचानेंगे, क्रैंकशाफ्ट के आगे की ओर ये जो पुली लगी हुई है, इसे वाइब्रेशन डैम्पर पुली, या फिर आप इसको ड्राइव पुली भी बोल सकते हैं, या क्रैंक पुली भी बोल सकते हैं, या कंपन अवमंदक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो शाफ्ट होती है वो क्रैंक शाफ्ट होती है। मैंने पहले भी आपको बताया चुका हूँ कि ये जो है, जिस प्रकार मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार इंजन की ये रीढ़ स्तंभ है। और इसके जस्ट पीछे की ओर आप इस हिस्से में ये हाउसिंग में बंद है, यहाँ फ्लाईव्हील है, और फ्लाईव्हील के साथ में क्लच असेंबली है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ ये जो सेल्फ स्टार्टर है, जैसे ही आप इग्निशन स्विच को स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है अंदर की ओर, यहाँ इसका पिनियन लगा हुआ है, वो अंदर की ओर जाके फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ में मैश हो जाता है। और जब मैश हो जाता है तो जो फ्लाईव्हील है जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, संपूर्ण इंजन को क्या कर देता है, गतिमान कर देता है, चलनेमान करता है। और यहाँ सेल्फ स्टार्टर के ऊपर एक छोटा सा स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस स्विच को बोला जाता है सोलेनॉइड स्विच। तो बैटरी से जो करंट आता है, लो टेंशन करंट आता है, उसको हाई वोल्टेज में बदलने का काम इसी का है, ठीक है ना। तो उच्च जो धारा है वो प्रदत्त करता है ये सेल्फ स्टार्टर को, यानी कि स्टार्टर मोटर को। और यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये गियर बॉक्स है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये गियर लीवर लगा हुआ है, इसी के माध्यम से जो गियर है वो प्रविष्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, है ना। तो यहाँ गियर बॉक्स से मेन शाफ्ट निकल रही है, जो यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ रही है। तो ये जो शाफ्ट जा रही है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। अंत में भी आपको जो दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल जॉइंट है, और इसकी जो टेल पिनियन है वो किसके साथ में जुड़ी हुई है, ये डिफरेंशियल के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये पूछते हैं कि ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है कितने जॉइंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं छोटे इंजनों के लिए कम से कम 2 जॉइंट होते हैं, और बड़े स्तर के जो इंजन होते हैं उनमें प्रोपेलर शाफ्ट में 3 जॉइंट भी देखने को मिलते हैं। और इस जो पीछे वाला जो एक्सल है इसको रियल एक्सल बोलते हैं, जिससे दोनों टायर ये जुड़े हुए हैं, ये रियर एक्सल है। और आगे की ओर जो एक्सल होता है इन टायरों का, ये फ्रंट एक्सल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसके नाम से जाना जाता है, फ्रंट एक्सल के नाम से ये जाना जाता है ना। तो आपने जाना है इस चीज़ को। यहाँ देखिए ये जो आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोलते हैं लीफ स्प्रिंग, यानी कि सस्पेंशन प्रणाली के अंदर ये बहुत ही अहम योगदान देती हैं, क्योंकि यहाँ आपको लीफ स्प्रिंग दिखाई दे रही है। और ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये शॉक एब्जॉर्बर, क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। तो ये सस्पेंशन प्रणाली के मुख्य और अहम हिस्से हैं, क्योंकि जब
गाड़ी के अंदर जब यात्री बैठते हैं और उसमें रखे जो सामान है, सड़क के जो झटके हैं उनको प्रतीत ना हो, इसलिए ये जो सस्पेंशन प्रणाली है वो लगाई जाती है कि उनको सड़क के गड्ढों के कारण जो झटके हैं वो प्रतीत ना हो। तो सस्पेंशन प्रणाली का काम यही है कि सड़क के जो झटके हैं उनको कम करना, और वो है चेसिस तक वो ना जा पाए, ठीक है ना, चेसिस तक वो ना जा पाए। यहाँ आपको जो ऊपर की ओर देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है लीफ स्प्रिंग, ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रही है मेन लीफ स्प्रिंग है, जो साइकिल पिन के साथ में चेसिस फ्रेम के साथ में इसे जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें आई होल बना हुआ है। और यहाँ देखिए ये जो इस प्रकार के जो बोल्ट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, संरचना देखिए क्वेश्चन पेपर के अंदर भी पूछ लिया जाता है, तो इन्हें बोलते हैं यू बोल्ट, है ना, क्या बोला जाता है, यू बोल्ट। और इनके सेंटर में जो बोल्ट लगता है उसे बोलते हैं सेंटर बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ ये यू बोल्ट भी लगे हुए हैं, और ये दिख रहा है आपको, ये क्लैंप्स इसमें लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको समझ में आया वो काफ़ी। और यहाँ भी देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, शॉक अब्जॉर्बर है कि नहीं, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर है। यहाँ आपको जो दिखाई दे रही है वो टाई रोड है, ठीक है, क्या है, टाई रोड है। देखिए इस ओर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो है अल्टरनेटर है, इसका काम है बैटरी को चार्ज करना, और अन्य विद्युत डिवाइसों को करंट की जो सप्लाई है वो भी इसके माध्यम से पहुंचाई जाती है। जस्ट यहाँ देखिए ये रेडिएटर है, ऊपर का हिस्सा जो होता है इसका अपर टैंक, और नीचे का हिस्सा लोअर टैंक। तो लोअर टैंक से देखिए ये होज पाइप जुड़ी हुई है, दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो होज पाइप के माध्यम से देखिए आगे जो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, वाटर पंप। तो वाटर पंप क्या करता है, होज पाइप के माध्यम से जो पानी है इंजन के अंदर की ओर, यानी कि वाटर जैकेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो पानी है वो लेके जाता है। तो जो वाटर जैकेट्स हैं सिलेंडर के चारों ओर इर्द गिर्द बने रहते हैं, क्योंकि गर्मी कहाँ उत्पन्न होती है, सिलेंडर के ऊपर, पिस्टन जो होती है उसके ऊपर। तो वहाँ क्या होता है कि उस गर्मी को अवशोषित करने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो पानी के ऊपर है, यानी इस कूलेंट के ऊपर है। यहाँ से जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इंजन का आउटलेट मार्ग है, यहाँ से होज पाइप जुड़ी हुई है। तो जब पानी गर्म होके आता है तो यहाँ से आउटलेट जो मार्ग है इंजन का, वहाँ से होज पाइप के माध्यम से रेडिएटर के अपर टैंक में आता है। तो यहाँ सीधी आपको दिखाई दे रही होंगी ये ट्यूब्स हैं, और आडी ये जो आपको दिखाई है, तो ये क्या होती है, फिन्स होती है। तो ट्यूब्स में पानी जाता है, और जो वायुमंडलीय जो एयर का जो प्रेशर है, हवा है, वो किनसे, फिन से टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार ये जो पानी है वो ठंडा होता जाता है और इंजन की जो गर्मी है उसको अवशोषित करता जाता है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यानी कि जो धुआं है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होकर ये देखिए साइलेंसर के माध्यम से बाहर वायुमंडल में निकलने का काम होता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये होता है मफलर। साइलेंसर के आगे जो जुड़ा हुआ है ये मफलर है, यानी कि इसकी जो ट्यूनिंग है, साउंडिंग है, उसको शार्प करने का जो काम है इसी का है, इसका मफलर का, ठीक है, किसका काम है, मफलर का। और यहाँ आपको एयर क्लीनर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, ये एयर क्लीनर है। और इस एयर क्लीनर के आगे आपको जो शुद्ध हवा जाती है वो इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से जाती है, ठीक है। इंजन को हमने 3 भागों में बांटा है। यहाँ जो ये स्तर है देखो, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये होता है सिलेंडर हेड, यानी कि सिलेंडर शीर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। बीच का जो हिस्सा है इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और सबसे नीचे का हिस्सा जिसमें ऑयल भरा रहता है, ऑयल चेम्बर या ऑयल सम्प या ऑयल पेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊपर से सिलेंडर हेड को ढकने के लिए टेपिट कवर लगा हुआ है, और ये जो है ऑयल फिलिंग कैप है, ठीक है, इसको ऑयल फिलिंग कैप को हटाकर जो टॉपअप करना होता है वो ऑयल फिलर के माध्यम से इंजन ऑयल इसमें टॉपअप किया जाता है, ठीक है ना, वो इसके माध्यम से टॉपअप किया जाता है। और यहाँ दिखाई दे रही है वैक्यूम पाइप, यानी कि जो वाष्प वगैरह, जो स्लज वगैरह जो बनती है, यानी कि वो इसके माध्यम से बाहर टपकती रहती है, ठीक है। यहाँ ऑयल फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट नीचे सम्प के पास में है ऑयल फिल्टर। जो ऑयल है उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको छाड़ने का जो काम है वो इसी का होता है, किसका होता है, ऑयल फिल्टर का होता है, ठीक है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ऑयल डिपिस्टिक गेज है, इंजन का जो लेवल है, स्तर है, वो जांचने के लिए डिपिस्टिक जो गेज है उसका सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो यहाँ देखिए एक थोड़ा सा और रह गया, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये मास्टर सिलेंडर है। क्या है, मास्टर सिलेंडर है। और यहाँ ये ब्रेक ऑयल कंटेनर है।
यानी कि जो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि यहाँ जो अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, यानी कि पावर ब्रेक सिस्टम के ये अधीन है। तो यहाँ जब क्या होता है कि जब यहाँ देखिए ABC, यानी कि ब्रेक आप प्रेस करते हो, यहाँ ब्रेक आप प्रेस कर रहे हो तो मास्टर सिलेंडर जो होता है इसके अंदर एक पिस्टन होती है, तो वो पिस्टन क्या करती है, उसको धक्का मारती है ऑयल को, और जो ऑयल है वो देखिए इन नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, टायरों के अंदर पहुंचता है सिलेंडर में। तो इस ऑयल के प्रेशर से जो होता है वो क्या होते हैं, ये जो ब्रेक हैं वो लगते हैं, ठीक है दोस्तों, जो ब्रेक हैं वो लगते हैं। तो इसके अंदर जो है क्या है, पावर ब्रेक सिस्टम है, मास्टर सिलेंडर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ब्रेक ऑयल कंटेनर है, ठीक है, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ब्रेक ऑयल कंटेनर है। ये स्टीयरिंग है, ठीक है दोस्तों, क्या है, ये स्टीयरिंग है आपका, स्टीयरिंग व्हील इसे बोला जाता है। छोटी गाड़ियों के लिए 2 से 2.5 चक्कर इनके होते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए 4 से 5 चक्कर स्टीयरिंग व्हील के होते हैं, ठीक है। और यहाँ भी देखा जाए तो देखिए आप कि ये जो टायर हैं इनका भी एक नाप होता है, टायरों का भी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो टायर है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है टायरों का, इसे बोला जाता है इसका शोल्डर, और शोल्डर के अंदर ये जो डिजाइन कटी हुई है इन्हें बोला जाता है ट्रेड्स। क्या बोला जाता है, ट्रेड, ठीक है। और जो बीच का रिम का जो साइज होता है उसको बोलते हैं बीड से लेकर बीड, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सोच रहे हो कि ये जो ट्रेड है इसका बनाने का जो तात्पर्य क्या है, कि पहली बात तो ये कि जो आपका जो वाहन है किस जगह उसको यूज किया जा रहा है, दूसरी बात ये कि कितनी गति पर उसको दौड़ाना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, तीसरी बात ये कि भाई आपकी कितने लोड के अनुसार जो आपका जो वाहन है वो चलने वाला, क्योंकि जो संपूर्ण जो वजन होता है वो इन्हीं के ऊपर होता है, किसके ऊपर, ये टायरों के अंदर जो भरी हुई हवा के ऊपर। तो इनकी जो ट्रेड है, डिजाइन है, बड़ी तरीके से चुनिंदा तरीके से बनाई जाती है। आपने ट्रैक्टर वगैरह भी देखे होंगे तो वहाँ उनकी जो डिजाइन देखिए वो एकदम मिट्टी वाले इलाके में चलते हैं, तो उनके पीछे जो पहिए हैं उनकी जो डिजाइन देखी हुई आपने, जो ट्रेड है वो काफी मोटी होती है, और इनकी डिजाइन है कुछ अलग है, ट्रेड की संरचना कुछ अलग है। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखते हुए इनकी जो डिजाइन है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो लगभग जो आपने जाना तो ये सभी भाग थे। यहाँ जो आपने देख ही लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि ये फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक में यहाँ देखिए इसके माध्यम से जो फ्यूल है वो डाला जाता है, ठीक है।